जानते हैं खबर। शहर में जब जंगल से निकला कोई जंगली हाथी घुस आता है तो वह दृश्य केवल एक वन्यजीव की आमद भर नहीं रह जाता, वह क्षण शहर के नागरिकों के लिए अराजकता और आश्चर्य का एक ऐसा यादगार अनुभव बन जाता है जिसे वे शायद ही कभी भुला पाएं। सड़कों पर दौड़ते वाहन थम जाते हैं, मोबाइल कैमरे ऑन हो जाते हैं और कुछ देर के लिए मानवीय सभ्यता प्रकृति के विराट रूप के सामने ठिठक जाती है। बीते एक सप्ताह में देहरादून, गुवाहाटी और पीलीभीत से आई ऐसी घटनाओं ने मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ती खाई और टकराव को एक बार फिर उजागर कर दिया है। ये घटनाएं अब दुर्लभ नहीं रही, बल्कि यह संकेत है कि जंगल का सन्नाटा अब शहर की दहलीज तक पहुंच चुका है। 10 अगस्त की शाम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 10 किलोमीटर दूर देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग NH-72 पर स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक जंगली हाथी अचानक जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया। शाम करीब 6:30 बजे की इस घटना में हाथी ने हरिद्वार की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार को आक्रोश में सूंड से हमला कर पलटने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि चालक ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत गति बढ़ाई और कार को सुरक्षित निकाल ले गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हाथी सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वाहनों की चिल्लपों से विचलित होकर आक्रामक हो गया। करीब 10 मिनट तक हाईवे दोनों ओर से पूरी तरह जाम हो गया। लोग गाड़ियों से उतरकर दूर भागने लगे। कई राहगीरों ने वीडियो बना सोशल मीडिया पर साझा किए, जो कुछ ही घंटों में वायरल हो गए। 17 अगस्त को असम की राजधानी गुवाहाटी के अमचांग जोराबत इलाके में एक घायल जंगली हाथी ने लोगों की नींद उड़ा दी। लगातार कई दिनों से इलाके में सक्रिय ये हाथी अचानक सड़क पर आ गया और एक खड़ी कार को सूंड से पलटकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि कार में सवार लोग पहले ही खतरा भांपकर बाहर निकल गए थे, जिससे जानमाल की क्षति नहीं हुई। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये हाथी घायल है और शायद दर्द व असहजता के चलते शहरी हलचल से उखड़ गया है। उसके आक्रामक व्यवहार ने अब पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं, लेकिन अभी तक हाथी को सुरक्षित जंगल की ओर लौटाने में सफलता नहीं मिली है। 18 और 19 अगस्त की रातें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के लिए भय और अनिश्चितता से भरी रहीं। नेपाल सीमा से भटक कर आए एक जंगली हाथी ने माला रेंज क्षेत्र में घुसपैठ कर दी और पूर्व प्रधान मलकीत सिंह के खेत में तबाही मचाई। धान और गन्ने की खड़ी फसल को हाथी ने रौंद दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने टॉर्च, पटाखे और मशालों की मदद से हाथी को भगाने की कई कोशिशें की, लेकिन वह असफल रही। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी तो वन विभाग को सूचना दी गई। वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग व शोरगुल के जरिए हाथी को खदेड़ने की कोशिश की गई, जो आंशिक रूप से सफल रही। ग्रामीणों ने भय के माहौल में पूरी रात जागकर बिताए और अगले दिन अधिकारियों से औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई। यह क्षेत्र पीलीभीत टाइगर रिजर्व PTR से सटा हुआ है और अब गन्ने की फसल का सीजन शुरू होने को है, जिससे ऐसे हाथियों की आमद और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इन घटनाओं के पीछे जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वह है, क्या हम वन्यजीवों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ रहे हैं? विशेषज्ञों के अनुसार हाथियों के पारंपरिक आवागमन के गलियारे एलिफेंट कॉरिडोर्स अब या तो खत्म हो चुके हैं या अवैध निर्माण और खेती के चलते बाधित हो गए हैं। इससे हाथी अपने रास्ते से भटककर बस्तियों और सड़कों की ओर निकल पड़ते हैं। जंगलों में हो रही लकड़ी कटाई, खनन और पर्यटकों की बढ़ती गतिविधियों से भी हाथियों का नैसर्गिक आवास प्रभावित हुआ है। घायल या डरे हुए हाथी अक्सर आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिससे मानवीय क्षेत्रों में उनकी घुसपैठ जानलेवा बन जाती है। देहरादून की सड़क हो, गुवाहाटी की गलियां हो या पीलीभीत के खेत, इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि जंगल और शहर के बीच की दूरी अब केवल नक्शों तक सीमित रह गई है। जब कोई विशाल जंगली हाथी शहर की भीड़ में प्रवेश करता है तो वह केवल एक जानवर नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन जाता है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन अब पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक है। हाथियों की यह घुसपैठ हमारे लिए एक अलार्म है, जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं।